विष्णु जी सुनते रहे। विष्णु जी बोला जो अच्छा पुरुष होता है वो वाणी से निंदा नहीं करता, वो तो काम करके दिखलाया जाता है। इस प्रकार से थी आंख के मां भगवान श्री कृष्ण जी बोले। कृष्ण जी बोले कि देखो सब राजा लोग आप सभा में बैठे हो और सबको मैं एक प्रकार से थी आपको चेतावनी देता हूं कि इसी सुपाल को बहुत बार रोज बकता हूं, गाली देता हूं, अब इसको मना कर कि बहुत हो चुका और क्या। और जिस पर भी ये मना नहीं हुआ और मैं इसका प्रतिकार करूं तो आप कोई मुझको दोष नहीं देना, बाद में मुझको कोई दोष नहीं देना, और नहीं तो इसका आप उपाय कर लो कि जो सभा के बीच के ये जो गालियां दिया मेरा कोई अपराध नहीं है, कोई भी मेरा पावन बढ़ते पर कोई दोष नहीं है। ऐसी परिस्थिति के बीच के ये अनुचित एक अपमान कर रहा है, बोल रहा है, और आप लोग देख रहे हो प्रत्यक्ष के बाद, और हम कुछ भी नहीं बोलते। इस पर भी एक प्रकार से आप लोग नहीं विचार करोगे तो मैं यदि इसका प्रतिकार करूं तो आप कोई मुझको फिर उपाय नहीं देना, दोष नहीं देना बात के बीच में। शेर शिषपाल बोल उठा, अरे तू क्या ऐसा करता है, तेने जो करना सो कर, समझा, और मैं जो कहता हूँ ठीक कहता हूँ। और बहुत से जो काल के बसी जो क्षत्रिय है दिखा भी शिशुपाल की पक्ष करने लगा, तब भगवान ने देखा भी अब इसके जो इसकी मां ने 100 कसुर माफ दिए थे वो सब हो चुके। अब भगवान चक्कर उठाया और उसको घुमाया, अब घुमा करके छल ले जा करके उसका मस्तक करके अलग हो गया, खून बहने लगा। तो उसी वक्त कटे हुए जो मस्तक वो शरीर है उन्हें सब ने वहां से हटाया, उन्हें उसकी दाखिलियां तो क्या उसको सब भरा हुआ था। और वो समाधि की खून से जो लथपथ हो उसको उसी वक्त धुलाई, अब धुआ करके उसका लड़का जो सहदेव है वहां था, बोला अभी इसका जो राज तिलक इसके पुत्र का कर दो। तो भगवान तो क्या करे, उसी वक्त लड़के को वहीं उसी वक्त राज तिलक कर दो, इसका लड़का मालिक इसके तो राजा दुर्योधन अपने पिता धृतराष्ट्र को कहते हैं कि सब कोई चुप हो गए और मैं भी उसमें चुप हो गया, क्यों मैं सोचने लगा कि तू यहाँ किसी बोलेगा तो जो दशा शिशुपाल को तेरी होगी, मेरा विश्वास नहीं पड़ा। तो पांडवों का जो बल और उनके साथियों को और उनको यशोद को देखकर रात दिन में जलता हूं, मेरा शरीर पीड़ा हो गया। तो इसलिए जिस किस प्रकार से पांडवों की जो लक्ष्मी है धन है उसको जब तक हरण नहीं करूंगा तब तक मुझको रात में नींद नहीं आई। तो पिताजी ने कहा कि उनको बुलाओ और मेरा मोहम्मद जो खेलना खूब अच्छी तरह जाना है, जिसको बने जुआ में बको राज और संपत्ति सब छीन ले। तो बोला विचार करो, भीष्म है, द्रोण है, ये सब जो विदुर है, एक किसी की सम्मति नहीं है कि जुआ होना चाहिए, नहीं बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जुआ अनर्थ की मूल, अनर्थ का मूल। एक प्रकार से दुर्योधन किया तो जुआ होना चाहिए, नहीं मैं एक प्रकार से आत्महत्या करके मर जाऊंगा। विदुर जी तो समय समय पर क्या किया करते कि मरे तो मरेंगे, ये एक मर जाएगा तो 99 बच जाएगा, नहीं 99 बच लेकर के मरेगा। विदुर जी का वचन कठोर बड़ा भारी कोहरे की माप। जब दुर्योधन जन्मा था उस वक्त में धृतराष्ट्र को कह दिया कि ये दुर्योधन है, ये जन्मता है गधे की जो इसको तो तुम मार डालो, एक को मार डालोगे तो सब बच जाएंगे, इस पुत्र से सड़कोगे तो सब के सब मरेंगे। तो बोला विदुर लड़के को जानबूझकर कैसे मारा जाए, तो समय समय विदुर जी कह दिया करते। आगे में धृतराष्ट्र का वशीभूत होकर के पांडवों को बुलाया और छाका जुआ रचा हुआ, जिससे पांडव को सबको जीत कर करके निकाल दिया। तो आप सोचो कि एक कितना जुर्म हुआ। तो प्रकरण चला था अपना इस बात को लेकर के ईर्ष्या में लेकर के।
तो दुर्योधन के चित्त में कितनी बड़ी ईर्षा, शिशुपाल के चित्त में कितनी भारी ईर्षा कि भगवान कृष्ण जी की पूजा बनाना अच्छी नहीं मालूम थी। और दुर्योधन पांडवों की राज लक्ष्मी से ईर्षा वो अच्छी नहीं मालूम, किसी प्रकार से एक दूसरे उनको हरण कर। तो ईर्षा को त्याग करना बड़ी मुश्किल है। दूसरे की जो उन्नति, दूसरे की कोई प्रकार की उन्नति, अध्यात्म विषय की उन्नति है या संसारिक उन्नति है, एक आदमी रुपया कमाता है कि कम पैदा होता है तो देख करके जलता है, एक प्रकार की कोई भी उन्नति है संसार में, मान प्रतिष्ठा की उन्नति है तो वो भी अखरती है, और अध्यात्म विषय की उन्नति भी अखरती है। वो तो कहे क्या, जब तो अखरने नहीं चाहिए, एक प्रकार से वो भी अखरती है। तो ये एक से एक बढ़ करके के चीज है। त्याग में त्याग और कठिन बने, कंचन तजना सहज है, सहज आता में मान बढ़ाई ईर्खा दुर्लभ तजना। तो हम लोगों को ये ख्याल करना चाहिए, ये 5 जो चीज है इनका जो त्याग कठिन होते हुए भी इनका त्याग करना चाहिए। इनके भीतर के बीच के वहां जो आसक्ति और ममता, उसको त्याग ही सब, उनको त्याग। तो इन सब के भीतर के बीच के वहां आसक्ति नहीं रखनी, ममता नहीं रखनी। विहाय कामान ये सर्वान पुमान सर्ति निष्प्रिय निर्मम निरंकार है शांति में दिक्कत होती। ये पुमान जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग करके हमता ममता और स्प्रिय से रहित होकर के जो विचरा है, वही पुरुष परम शांति को प्राप्त हुआ है। तो किसी भी रूप में देखो, जब हमता ममता गई तो मन बड़ा उसके अंतर्गत गई। हमता ममता का मन बड़ाई हो, मैं की जिनी हो तो बड़ाई की इच्छा करने वाला कौन है? हमता को नाश होना तो मन बड़ाई प्रतिष्ठा उसके पेट में ही, ईर्षा उसके पेट में ही। तो इस वास्ते अर्थांत से भगवान ने एक ही श्लोक में यह बात बतला दी, विहाय कामान ये सर्वान पुमान सर्ति निष्प्रिय निर्ममो निरंकार है शांति में दिगति। वह पुरुष शांति को परम शांति को प्राप्त हुए। तो एक श्लोक धारण के लिए तो बेड़ा पार। तो ये ख्याल करना चाहिए कि स्त्री पुत्र धन और मान बढ़ाई प्रतिष्ठा इत्यादि ये जो पदार्थ है, शरीर को आराम भोग, इनके मन जो अपनी प्रीति है, आसक्ति है, इनको एकदम त्याग करना। ये आसक्ति क्यों है कि इनके मन शोभन बुद्धि है, सुख बुद्धि है, इसके बीच के मन ये सुख देने वाले पदार्थ है, यह जो बुद्धि है, इस बुद्धि के कारण इनके में आसक्ति है। यह सुख बुद्धि क्यों है कि यह सुख बुद्धि ज्ञान के कारण। माने है तो दुख, उसमें है सुख बुद्धि। संसार के जितने जो भोग है वो सब दुख रूप है, और उसमें सुख बुद्धि है, तो ये ज्ञान है, इसी को ना अविद्या है या जो देह है या जड़ है, इससे कोई भी संबंध नहीं है। इसमें जो आत्म बुद्धि है कि देह ऐसो आत्मा है, ये शरीर ऐसो मैं आत्मा हूं, इसको ना ज्ञान है। ज्ञान से तो यह है कि वो देह ऐसो मैं। और ये सब शरीर आदि जो नाशवान पदार्थ है, इसमें जो नित्य बुद्धि है ये भी अविद्या है। तो अनित के वहां नित्य बुद्धि और दुख के वहां सुख बुद्धि, और आत्म में अनात्म में आत्म बुद्धि, और अपवित्र के बीच में पवित्र बुद्धि जो है, इसी को नाम अविद्या है। ये 4 प्रकार का भेद अविद्या। तो इस अविद्या का एकदम, इस ज्ञान का एकदम त्याग कर देना चाहिए। और इसी प्रकार से कि समझो कि अज्ञान के कारण ही ये इसके वहां संशय है, भ्रम है, अश्रद्धा है, विश्वासक्ति है, ये सारे के सारे दोष जो है सो अविद्या मूलक है। और ये सब रहते हैं मैं में, जो अहंकार के बीच के में। तो अविद्या के नाश से सबका नाश हो जाता है। अधिकांश में तो अहंकार के नाश होने से सबका नाश हो जाता है, क्योंकि अहंकार अविद्या मूलक है।
जब अहंकार का नाश होता है तो अविद्या को साथ में लेके जाता है। तो इस वास्ते अविद्या का नाश इसके साथ ही हो जाता है। और अविद्या का नाश होने से अहंकार का नाश हो जाता है, और अहंकार के नाश होने से अविद्या का नाश हो जाता है। दोनों में किसी के एक के नाश है, दोनों का नाश है। तो इस बात को समझ करके मूल जो है उसका विनाश कर डालना चाहिए। और जितने जो अवगुण अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश पंच क्लेश है, 5 क्लेश है, इन पांचों के मूल जो कारण विद्या ही है। अविद्या क्षेत्र में पुत्र वालों का बाद वालों का सब क्षेत्र में मूल कारण अविद्या माना ज्ञान है। तद भाव आनंद, उसके नाश से सबका नाश हो जाता है। तो इस बात को ध्यान में रख करके चाहिए और मूल सहित इस अविद्या का एकदम नाश कर देना चाहिए। और अविद्या का नाश किससे होता है? विद्या से। विद्या माने ज्ञान से। परमात्मा का जो यथार्थ ज्ञान है वो ब्रह्म विद्या है, और ब्रह्म का ज्ञान ही ब्रह्म विद्या है। और उस परमात्मा के यथार्थ ज्ञान से अविद्या का नाश होता है। अविद्या के नाश से सबका विनाश हो जाता है। सब एक प्रकार से समझो कि अनर्थों का विनाश हो जाता है। उस ज्ञान की प्राप्ति अब कैसे हो रहा है? उस ज्ञान की प्राप्ति जो है कि बहुत से उपाय, सत्पुरुषों का संग करने से भी ज्ञान की प्राप्ति हो, ईश्वर की भक्ति करने से भी ज्ञान की प्राप्ति हो, श्रद्धा विश्वास करने से भी ज्ञान की प्राप्ति हो, निष्काम भाव से कर्मों का साधन करने से भी ज्ञान की प्राप्ति हो, और ज्ञान का साधन जो होता है उनके करने से भी ज्ञान की प्राप्ति हो। तो ज्ञान की प्राप्ति के बहुत से उपाय बताए, उनमें हल्के से हल्का एक उपाय आप कर लो तो बस आपका काम सिद्ध हो सके, आप ज्ञान की प्राप्ति और आपका कल्याण हो सके। ये बात हमारे शास्त्रों के बीच के वहां बतलाई, गीता के वहां जो बतलाई। गीता के बीच के वहां जो है ईश्वर की भक्ति करने से भी ज्ञान की प्राप्ति कैसे हो जाती? बोले ईश्वर ज्ञान देते उसको। तेषां सतत योगता नाम भजतां प्रीति पूर्वकम ददाम बुद्धि योगम तुम ये नाम प्रयंति ते तेषा मेवान कंपार्थ है नाम ज्ञान जनित है नाश्या नातम भावस्तु ज्ञान दीपेन भास्वता। कहते हैं कि जो नित्य निरंतर प्रेम पूर्वक जो भगवान कहते हैं कि जो मुझको बसते हैं, प्रेम पूर्वक बसते हैं, उन प्रेम पूर्वक बसने वालों को मैं वह बुद्धि देता हूं, मैंने वह ज्ञान योग जिसका नाम है बुद्धि योग। बुद्धि योग माने ज्ञान, मैं उसको ज्ञान योग देता हूं कि जिससे मेरी प्राप्ति होती है। फिर साफ कहते हैं कि उनके हृदय में स्थित हुआ मैं उसके ऊपर दया कर करके मैं ज्ञान रूपी दीपक के द्वारा उनके भीतर में जो अज्ञान है उसका एकदम नाश कर डालता हूं। भगवान कहते भक्ति करने वाले भक्त का तो भक्ति करने से थी उसका अज्ञान नाश हो जाता है। कहां से आता है? कि भगवान देते हैं। भगवान देना तो रोकने कौन? तो ये भगवान ने गीता की 10वें अध्याय के 10 और 11 के श्लोक में यह बात कही। दूसरा होता है निष्काम भाव से कर्म करने से अंतःकरण शुद्ध होकर के उनको ज्ञान आप हो जाता है। नहीं ज्ञान सदृशम पवित्र में विद्यते तस्म योग संसिद्ध काले थी। नहीं ज्ञान सदृशम पवित्र में विद्यते। संसार में ज्ञान के समान कोई पवित्र वस्तु है ही नहीं। कैसा भी कोई पापी क्यों नहीं हो, उसके सारे पाप ज्ञान करके सब भस्म हो जाते हैं। ज्ञान ऐसी चीज है कि ज्ञान रूपी नौका से मनुष्य पार हो जाता है। सागर के समान पापी हो तो सागर के समान जो पाप है तो उन पापों को भी लान करके चला जाता है। ज्ञान कैसे नहीं? तो नहीं ज्ञान शुद्धि से पवित्र होने देते। संसार में ज्ञान के समान कोई पवित्र वस्तु नहीं है। तस्वम योग संसिद्ध कालेन आत्मनिबंधति। कालेन योग संसिद्ध पुरुष समय साधन करते करते समय पा करके योग संसिद्ध हुआ पुरुष योग के द्वारा
जिनका अंतःकरण शुद्ध हो गया है उसको योग संसिद्ध कहते हैं। ऐसा पुरुष अपनी आत्मा के अंदर के बीच में अपने आप ही समझो कि ज्ञान को पा लेता है। तो स्वयं योग संसिद्ध, स्वयं अपने आप ही योग संसिद्ध हुआ पुरुष आत्मा ने पश्चिमती, आत्मा में उस ज्ञान का अनुभव कर लेता। और महात्माओं की शरण जाने से भी ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्न से हुआ और उपदेश ते ज्ञान ज्ञानी न तत्वदर्शी। अर्जुन तो उसे तत्वदर्शी ज्ञानी महात्माओं के पास में जा, वे ज्ञानी महात्मा तेरे को ज्ञान का उपदेश देंगे और उनसे तू समझ तत् विधि, तत् मानो उस ज्ञान को विधि मानो ज्ञान। किससे जाऊं? तत्वदर्शी ज्ञानी महात्माओं से। उसके जानने का प्रकार क्या है? उनको साष्टांग नमस्कार करके उनकी सेवा करके और उनके साथ के वहां निष्कपट भाव से जिज्ञासु होकर के बातचीत करते। ज्ञानी तेरे को ज्ञान का उपदेश देंगे। जिस ज्ञान को पाकर के फिर तू कभी मोह को प्राप्त नहीं होगा और जिस ज्ञान के द्वारा समझो कि अपने ब्रह्म रूप होकर के सारे ब्रह्मांड को अपने अंतर्गत देखेगा, फिर वो अनंता को अभिमान दूर होकर के फिर परमात्मा में देखेगा। तो इस प्रकार से ज्ञान की बहुत सी बात बताई, बहुत से उपाय बताए। और ज्ञान के साधन से भी भगवान जो अमानित दंडित गीता की 13 अध्याय के वहां 7 के श्लोक से लेकर के 11 के श्लोक तक ये बात कही कि ये तो ज्ञान में प्रोक्त है, ज्ञान में यदत समझ था। ये यहां तक तुम्हारे को ज्ञान की बात कही। अध्यात्म ज्ञान तत्व तत्व ज्ञान दर्शनम। अध्यात्म जो ज्ञान है, ब्रह्म जो ज्ञान है, ब्रह्म है नित्य स्थित है और तत्व का जो अर्थ है परमात्मा, तो परमात्मा के स्वरूप को मनन करना, ध्यान करना, बस ये सूत्र में ज्ञान बतला। तो बहुत सा जो आपने ज्ञान की प्राप्ति का जो साधन है, जिसका मैं ज्ञान के नाम से कहा कि ये साधन करने से आगे जाकर अपने आप ही ज्ञान पैदा हो जाएगा। तो परमात्मा की प्राप्ति के जो साधन है उनके करने से भी ज्ञान पैदा होता है और महात्माओं की कृपा से भी होता है और निष्काम कर्म से भी और ईश्वर की भक्ति से भी और श्रद्धा से विश्वास हो जाए। सदधर्म ज्ञान तत्पर संयत इंद्रिय ज्ञान परम शांति न चिरणादि गच्छति। कहा कि ज्ञान के लिए श्रद्धावान लगते ज्ञान, श्रद्धावान पुरुष ज्ञान को प्राप्त होता है। कैसा श्रद्धावान? कि साधन के ऊपर तत्पर। कैसा श्रद्धावान? मन और इंद्रियां जिसके काबू में, ऐसा श्रद्धालु जो पुरुष है वो ज्ञान को पाकर के परम शांति को शीघ्र प्राप्त हो। ज्ञान लब्ध्वा परम शांति, ज्ञान को पाकर परम शांति को प्राप्त हो जाता है। तो परमात्मा की प्राप्ति करने वाला जो ज्ञान है उसके कई उपाय बतलाए। इन उपायों के बीच में कोई भी एक उपाय आप कर लो तो समझो कि परमात्मा की प्राप्ति हो सके। नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 गीता के वहां जो सार जो बात है एक प्रकार से समझो ज्ञान के विषय की भक्ति की और अपने उत्तम जो बातें है गीता के वहां
सतुगुण रजोगुण तमोगुण की, और इसमें कौन ग्रहण करने योग, कौन त्यागने के योग, ये सब बात जो है आपको साफ साफ बात है सो बतलाई। अब 6:30 अंदाज बच गई। ये मनुष्य जीवन का जो समय है ये अमूल्य है, इसकी कीमत जो है सो नहीं आंकी जाती। परमात्मा की जो प्राप्ति है वो मनुष्य शरीर में होती है, जिससे सदा के लिए मनुष्य सुखी हो जाता है, परमानंद को प्राप्त हो जाता है, परम शांति मिल जाती है, जन्म मरण सदा के लिए मुक्त हो जाता है। और किसी भी योनि के बीच के मां मुक्ति का अधिकार नहीं है, आत्मा के उद्धार का अधिकार नहीं है। कहीं इतिहास में आ जाता है, देव योनि में भी पशु योनि में भी चर्चा आ जाती है, तो वो एक अपवाद है, वो एक छूट है, या यूं समझो कि वो एक परमात्मा की विशेष दया है। समान अधिकार तो एक प्रकार से मनुष्य का ही है। तो मनुष्य के शरीर को पाकर करके जो आदमी परम लाभ नहीं उठाता है, उसको आगे जाकर के घोर पश्चाताप करना पड़ेगा। तुलसीदास जी कहते हैं, जो न तरे भव सागर नर समाज ऐसे पार, सुकृत निंदक मंद मथी भव सागर नर समाज ऐसे पार। जो नर ऐसे समाज को पाकर के, ऐसे साधनों को पाकर के और भव सागर के पार नहीं करता है, वो मंदबुद्धि है और निंदा का पात्र है, और आत्मा की हत्या करने वाले जो आत्महत्या है, उनकी जो दुर्गति होती है वो दुर्गति उसकी होगी। इसके लिए आगे जाकर के हम लोगों को बड़ा भारी और पश्चाताप करना पड़ेगा। सो पर दुख पावही शिव धुनि धुनि पछिता, ईश्वर की सो परत्र दुख पावही, वह आगे जाकर के सिर नंदन करके घोर पश्चाताप करेगा और भारी दुख का सामना करना पड़ेगा। काल कर्म और ईश्वर को झूठा दोष लगावेगा। दोष तो इसका खुद का है, किंतु उस पर दोष लगावेगा कि समय खराब आ गया, इस कारण से हमारा उद्धार नहीं हुआ, ईश्वर की हमारे ऊपर दया नहीं हुई, इसलिए हमारा उद्धार नहीं हुआ, हमारी तकदीर में ये बात लिखी थी, इसलिए हमारा कल्याण नहीं हुआ। वास्तव के बीच के वहां
उन पर दोष लगाना झूठा है और दोष इसका खुद का है। दोष लगाते हो तो मिलेगा क्या आपको? दुख तो दूर होगा नहीं और पश्चाताप भी कायम ही रहेगा। ऐसी परिस्थिति में तो सब समझ कर यह बात है कि अभी हम लोगों को सावधान हो जाना चाहिए। मनुष्य जीवन की जो क्षण है उसे का मूल्य है भगवान की प्राप्ति, क्योंकि जब एक क्षण के वहां भगवान मिलते हैं या भगवान की प्राप्ति जिनको हुई है वो तो अंतिम जो क्षण हो तो एक ही है। ऐसा विचार करके कि हमको एक क्षण का मूल्य भगवान की प्राप्ति रखना चाहिए। चाहे हमको मत हो किसी दूसरे को हो जाए तो हमारा जीवन सफल हो गया। इस संसार के बीच के मां ऐसे ऐसे राजा हो गए हैं जिनके जीवन में करोड़ों अरबों का उद्धार सुना जाता है। कथा आती है कि पूरी के वहां एक कीर्तिमान राजा हुआ। वो सारी पृथ्वी के ऊपर उसका राज था, चक्रवर्ती राजा था, सारी पृथ्वी के ऊपर उसका शासन था, उसका हुक्म चलता था। उसने भगवान की भक्ति का बड़ा भारी प्रचार किया। ऐसा प्रचार किया, कानून बना दी भक्ति अवश्य में सबको करनी ही होगी और सभी लोग करते थे। एक तो उस राजा का प्रभाव था और एक राजा के प्रभाव के कारण लोगों की भी रुचि हो गई थी। तो सब भगवान के परम धाम को जाने लगे। जो यमलोक के वहां गए थे, नरकादि की यातना भोग रहे थे, वे नार की जीव यातना भोग करके के और अपने अपने कर्मों के अनुसार स्थानों में चले गए या योनियों को प्राप्त हो गए। वहां यमलोक के वहां एक व्यक्ति भी नहीं रहा। तब यमराज जो है ब्रह्मा जी के पास गए, जाकर अर्ज करी कि मेरे लोक के वहां एक भी प्राणी नहीं है, सब विदा हो गए और लोगों को आते नहीं है। कीर्तिमान नाम का एक राजा हुआ है, उसके राज में जितने हैं वो सब मर करके भगवान के परम धाम को जाते। तो या तो मुझको दूसरा काम दिया जाए या कोई ऐसा प्रबंध किया जाए कि जैसे वो काम चले, नहीं तो एक प्रकार से मैं निकम्मा रहता हूँ, तो मेरे लिए क्या आज्ञा है। ब्रह्मा जी ने कहा कि चलो भगवान विष्णु के धाम को हम चले, सब उनकी जो आज्ञा होगी सो किया जाएगा। उसके बाद में ब्रह्मा जी जो है यमराज को या धर्मराज को अपने साथ जो है सो भगवान के परम धाम में ले गए। भगवान के दर्शन के परस्पर के बीच के मां आदर सत्कार की बातें हुई। फिर पूछा गया कि किस काम के लिए आप पधारे। ब्रह्मा जी ने कहा कि ये धर्मराज हमारे पास आए हैं और इनका ये कहना है कि मेरे लोक के मां एक भी प्राणी नहीं है। जितने एक प्रकार से नार की जीव थे वे यातना भोग भोग करके दूसरी योनियों में चले गए, दूसरे लोकों में चले गए। मैं निकम्मा हूं, तो मैं क्या करूं? या मुझको दूसरा काम दो या ऐसा कोई प्रबंध हो जिससे मेरा काम चले।
भगवान विष्णु ने कहा कि इनका कहना उचित है, किंतु जब तक राजा कीर्तिमान पृथ्वी पर रहेगा